गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी 8, मुस्लिम लीग नून 4 और 7 आज़ाद उम्मीदवारों ने नशस्तें हासिल की हैं। यूं तो गिलगित की सियासी तारीख यही रही है कि जिस जमात का वजीर आज़म वफाक में हो, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में उसी जमात को कामयाबी देती है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI हुकूमतों के दौरान यही रिवायत रही है। अब पीपल्स पार्टी नून लीग की इत्तेहादी तो है मगर वफाकी हुकूमत में नहीं। यूं इन इंतखाबात ने इस पुरानी रिवायत को भी बदला है। अब पीपल्स पार्टी सिंध, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत में आती दिखाई दे रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का पाकिस्तान की सियासत या हुकूमत पर ज़्यादा असर नहीं होता, मगर अब की बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इत्तेहादी होने के बावजूद GB में खुलकर एक दूसरे पर तनकीद की। नून लीग के लीडर्स गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कराची और लाहौर की मिसालें देकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नेंस का मजाक उड़ाते रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी सियासी अखलाकियात के दायरे में नवाज शरीफ के दौराए GB पर हल्के फुल्के तबसरे करते रहे। नून लीग ने नवाज शरीफ को भी मैदान में उतारा मगर कोई बड़ा सियासी फायदा नहीं हासिल कर सकी। GB इंतखाबात को इस मर्तबा विफाकी सियासत के साथ इसलिए जोड़कर देखा जा रहा था क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट के मौके पर बहुत से माशी, सियासी और आइनी मामलात पर इख्तलाफात की खबरें ज़बान आम हैं। बिलावल भुट्टो ने भी इन मामलात को अपनी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाया। यही वजह है इस बार गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद और सियासी रिश्ते भी कहीं ना कहीं स्टेक पर लगे हुए थे। अब गिलगित बल्तिस्तान के नताइज बहुत से सवालात को भी जन्म दे रहे हैं। क्या सियासी रवायात के बरक्स इंतखाबी नताइज मुस्लिम लीग के लिए कोई सियासी पैगाम लिए हुए हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माशी और आइनी मामलात पर जिस तरह की पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रही थी, इन इंतखाबी नताइज के बाद अब ऐसा नहीं करेगी? सदारती ओहदा, सेनेट चेयरमैनशिप, सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप, ये तमाम ओहदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होने का क्या ये मतलब लिया जा सकता है कि मौजूदा निज़ाम के लिए 2029 तक रावी चैन ही चैन लिखता है? अगर ऐसा ही है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 28वीं तरमीम के बुनियादी निकात पर भी कोई इख्तिलाफ नहीं रहेगा? और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इख्तिलाफ हुआ भी तो क्या इस सिस्टम को चैलेंज करने का सियासी रिस्क लेगी इतने ज़्यादा स्टेक्स हों? सादा अल्फाज में पूछें तो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात क्या पाकिस्तान की सियासत पर भी असरअंदाज होने जा रहे हैं या नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत, नून लीग पीछे, बलोचिस्तान, सिंध, आज़ाद कश्मीर और अब गिलगित बल्तिस्तान। नून लीग के लिए सियासी पैगाम या निज़ाम के तसलसल के लिए सियासी तवाज़ुन की ज़रूरत? शहजाद चौधरी साहब, इंतखाबात और इसके नताइज हमारे यहाँ एक ऐसा मामला है जिस पर ना किसी की तसल्ली होती है ना यकीन आता है। 24 घंटे करीबन हो गए हैं, अभी तक 24 हलकों के मुकम्मल नताइज उस तरीके से सामने तो नहीं आ सके। एतराज़ात भी मौजूद हैं और सवालात भी उठ रहे हैं, मगर ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का सियासी रिश्ता है इस वक्त, ये नताइज क्या पैगाम दे रहे हैं? नून लीग के लिए कोई सियासी या किसी हमें एक पोलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है या बैलेंस की ज़रूरत है, इसलिए ये नताइज इस किस्म के हैं? आयशा, आपकी इजाज़त के साथ पैगाम और तवाज़ुन, इन दोनों चीज़ों को छोड़ते हुए, क्योंकि मेरे ख्याल में फ़िलहाल इन दोनों चीज़ों को कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा, ज़रूरी जो चीज़ है जिस पे हमें गौर करना चाहिए वो GB गिलगित बल्तिस्तान वो पैगाम दे रहा है पूरे पाकिस्तान को कि मुझे अब एक इजाफी इलाका, इजाफी एक रीजन समझना बंद कर दो। अब मेरी अपनी हैसियत को मुसलमा है उसको कबूल कर लो और मुझे वो हैसियत दो जो कि तुमने बाकी पाकिस्तान को हैसियत दी हुई है। गिलगित बल्तिस्तान के ये जो इलेक्शंस थे इसके अंदर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस पर भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या PMLN है या PTI क्यों नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है GB का अपना जो एक आपको रवैया नजर आया, लोगों का जो रवैया नजर आया, बेशक वो घोड़े थे, कहीं बैठे, कहीं पे कौन से घोड़े पे बैठे, वो सवार थे या घोड़े थे, बाहर कहने का मतलब ये है कि उससे फर्क नहीं पड़ता। जो लोगों की एंगेजमेंट थी, लोगों की एंगेजमेंट, और हम अभी की बात ना करें सिलेक्शन की, इससे 3-4 माह पहले चले जाएं, 5-6 महीने पीछे चले जाएं, वो जो एक रवैया था वो आपका पैगाम दे रहा है कि अब हम इस तरह की एक इजाफी हैसियत के अंदर जिंदगी गुजारने को तैयार नहीं। यही पैगाम इंसिडेंटली आपको आज़ाद जम्मू कश्मीर भी दे रहा है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि रियासत का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इन दोनों
रीजन्स को, इन दोनों इलाकों को हमें रेगुलराइज करके सूबों का दर्जा दे के पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहिए। और उसके बारे में बाद में बात की जा सकती है कि उसके असरात क्या होंगे, कश्मीर को क्या होगा, ये वो वगैरह। अब मेरा ख्याल है उनके ऊपर काफ़ी अब थोड़ा सा अपना दिमाग खोलने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें बहुत सा आगे जा चुकी हैं, पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, 2019 गुजर गया पीछे, सब कुछ हो चुका। अब हमें भी थोड़ी अपने होश करने चाहिए, सोचना चाहिए कि हम अपने इलाकों को, इन इलाकों को जो हमारे साथ मुल्क है, हम क्यों एक सेंसिटिव सिचुएशन में रखना चाहते हैं, हम क्यों वहां पे हर कुछ माह के बाद एक ऐसी हलचल देखना चाहते हैं जिससे कि पाकिस्तान और पूरा हिल के रह जाता है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, जो पीटीआई ने पिछली मरतबा 20 या कितनी सीटें ली थी 24 में से, या जो 16 या आई थिंक उनकी सीटें थी या कितनी थी, वो कहाँ गए वो लोग, जो थे वो क्या उन्होंने अपने और घोड़ों पे सवार हो गए या सवार बदले या क्या हुआ उनके साथ? वो पीटीआई के लोग कहाँ हैं? वो अब इतने पॉपुलर नहीं रहे, वो फेल हो गए अपने काम के अंदर, या वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सके, या उनके ऊपर कोई और इल्जाम है जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर सके। तो मुझे इससे ताल्लुक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है या पीएमएलएन करती है, मुझे इससे ताल्लुक जरूर है कि क्या इलेक्शन की जो साख है उसके ऊपर सवालात तो नहीं उठाए जाएंगे। एंड इतने सेंसिटिव इलाकों के लिए अच्छे इलेक्शंस होना, साख वाले इलेक्शंस होना बे इंतहा लाजिम मलजूम है उसके लिए। और अगर उसके अंदर भी सवालात उठते हैं, अभी आपने जिक्र किया कि उसकी रिटर्न्स अभी तक नहीं आई और पता नहीं इतने हल्के और हैं जिनका काम नहीं हुआ, तो इस तरह की चीजें जब आती हैं तो फिर सवालात खड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है मेरे पाकिस्तान का मसला है, जीबी का नहीं है। जीबी ने एक पैगाम दिया है जो पाकिस्तान को समझने की जरूरत है, और उसकी मैंने 2-3 चीजें आपसे अर्ज की शहजाद हैं। साहब, मेरा कतई ख्याल है कलामी कि की माजत, आप जीबी से जिस पैगाम की बात कर रहे हैं, जाहिर बात है सियासी पैगाम ही है। अगर इलेक्शन हुआ है, जो भी पैगाम आ रहा है, क्या पाकिस्तान की सियासत पर इस पैगाम का असर आएगा? कोई पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो आपका सवाल है उस पर कोई असर नहीं आएगा। जो आपका सवाल है मैं उस सवाल का भी जवाब देता हूँ। कोई असर नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही चलेगा। सब लोग बहुत सियाने हैं, समझदार हैं। इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा तुर्रा नहीं किसी के लग जाएगा, या उसको नहीं समझना चाहिए। मेरा ख्याल है जिस जगह पे हैं उसी जगह पे बैठे अपना काम करेंगे। मुझे बताइए पीएमएलएन की कौन सी ऐसी चीज है जो निजाम के लिए खतरे का बायस है? हरगिज कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में उसको हलचल मचाना और पूरे वफाक को हिला देना या पूरे निज़ाम को हिला देना तो किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है, ये कभी भी नहीं होगा। पीपीपी ज्यादा थोड़ी कॉन्फिडेंट हो जाएगी, ज्यादा अपना करेगी। आपने 28वीं तरमीम का जिक्र किया, मेरा ख्याल है 28वीं तरमीम के अंदर अब वो बैठेंगे, बात करेंगे। जैसे बजट के अंदर उनकी इनपुट इस दफा मासूनी जा रही हैं, 2 अरब ज्यादा बढ़ाया जाएगा पीएसडीपी के अंदर। इस तरह की चीजें आ रही हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसी के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेटिस्फाई हो जाती है। वरना मेजॉरिटी जो ज्यादा बड़ी चीजें हैं उसके अंदर जैसा है वैसे ही रहेगा। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन एक नई तारीख भी रकम की। इससे पहले हमने ये देखा इन इलाकों में इंतखाबात में जो वफाक में इस्लामाबाद में हुकूमत हो उसी सियासी जमात को एज रहता है, मगर इस बार वजीर आजम पाकिस्तान की जमात हार गई है। इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है जो हुकूमत का भी हिस्सा नहीं है। क्या कोई सियासी पैगाम पोशीदा है मुस्लिम लीग नून के लिए इसमें? यार को खुदा का खौफ करें। ये शहजाद भाई ने बड़ी खूबसूरती से सारी बात बयान कर देती है। मैं अपने तरीके ना वही बात करूँगा। आपके 2-4 लफ्ज़ जो हैं बड़े मज़ाक़ खेज़ हैं। सिस्टम, सियासी तवाज़ुन, सियासी पैगाम, कौन सा सिस्टम? 78 साल में आपका जो बॉटम लाइन है, वो कहते हैं ना कि जी बॉटम लाइन है, ग्रैंड टोटल बताओ केड़ा सिस्टम? कहीं भी कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, कैसा सियासी तवाज़ुन और कौन सी सियासत? यहाँ तो सियासत है ही नहीं। हम टिपिकल लफ्ज़ रगेरते जाते हैं। और कहाँ के इलेक्शन? एक इलेक्शन हुआ इस मुल्क की तारीख में, 1 या 2, एक के नतीजे में बांग्लादेश। ये आपकी असली तारीख है। बाकी मुनाफकत करनी है, मजबूरियाँ हैं, वो आप करते रहो। रह गई पीपल्स पार्टी तो वो पीपल के बगैर है, और नून लीग हालत निदामत में क्रॉल कर रही है। वो 1.5-2 साल पहले मेरा तकिया कलाम था कि जून जुलाई का महीना है, नून लीग बर्फ के ब्लॉक की तरह सड़क पे बल्कि रेत पे पड़ी है और पिघल रही है, और ये पिघल चुकी है। बोथ द पार्टीज, दीज पार्टीज, ये बेसिकली क्रॉल कर रही हैं और पिघल रही हैं। ठीक हो, इनकी कोई हैसियत नहीं।